नमस्ते बच्चों, वेलकम टू इतिहास की पाठशाला, जहां इतिहास की बोरिंग किताब बनती है एक मज़ेदार कहानी। मैंने आप सभी को कहा था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ब्रीफ, डिटेल, ऑप्शनल और चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर ढूंढ के मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए हुए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। यूरोपियंस फेल्ट द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हम पेज नंबर 3 पर चलेंगे। पेज नंबर 3 पर आए। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 से आपका जोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगेन। यहाँ तक ये पहला आंसर खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट रिफॉर्म्स डिड डलहौजी ब्रिंग अबाउट। अब ये क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 7 द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया से आपके ही पास अ लॉस टू बैन चाइल्ड मैरिज, लास्ट विडो री मैरिज। यहाँ तक ये पैरा आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। व्हाट वर द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम। नंबर 6, इसका आंसर पेज नंबर 6 टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम। मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तभी ही मैंने आप सभी को ये बताया था कि ये आंसर, ये 5 पॉइंट्स आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये पांचों पॉइंट आपका थर्ड आंसर क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। Which states were annexed under Dalhousie's policy of annexation? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है डलहौजीज पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन। इस चार्ट को भी मैंने कहा था आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ये पूरा चार्ट आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड आपका एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिटेल में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो आपके पेज नंबर 5 पे है, सिराजुद्दौला से लेके ग्राउंड नियर अ विलेज नेम प्लासी, यहाँ तक आपका ये पूरा पैराग्राफ और अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर, ये पूरा पैराग्राफ आपके बैटल ऑफ प्लासी का आंसर। अब हम आते हैं अपने सेकेंड आंसर क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, हमारे उस क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द अनफेयर रिवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी। यहाँ के ये पैराग्राफ से लेके पेज नंबर 7 की ये पैराग्राफ से लेके नंबर 8 पे जाएंगे और आते हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड से लेके कंपनी रूल दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर, यहाँ तक आपके सेकंड क्वेश्चन का। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। ये इसी पेज पे आंसर है सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। ये पूरा पैराग्राफ आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर 5 या 6 मार्क्स के आपके आंसर आते हैं, आपके एग्ज़ाम में अगर 5 to 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो ये पूरा पैरा लिखना है। यदि आप लोगों को 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें मेन पॉइंट सिर्फ आपको देना है डेवलपमेंट न्यूज़पेपर इन सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम, rites and ritual, then prevalent during this time like sati system, female infanticide, child marriage
एटसेट्रा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप 2-3 लाइनों में भी 2-3 मार्क्स के होंगे तो दे सकते हैं। इसमें कुछ याद करने योग्य बातें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ, सोशल रिफॉर्मर्स, चाइल्ड मैरिज एंडेड, सती प्रथा, इंग्लिश एजुकेशन बाय लॉर्ड मैक्यूले, यूनिवर्सिटी वर एस्टेब्लिश्ड बाय चार्ल्स वुड, अ न्यू एजुकेटेड क्लास। अब हम आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। फर्स्ट का है हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। वास्को द गामा, बहुत फेमस नाम है, हर कोई जानता है। ड्यूरिंग whose tenure was the public works department established in India? इसका आंसर है डलहौजी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? शुरू के ऊपर के तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लास्ट का डी सिराजुद्दौला, ये आंसर इसका स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ वन, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिफ्थ वन, with whom did the British fight the third Mysore War? टीपू सुल्तान। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि चैप्टर्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस आंसर वो चाहे तो आपके वन वर्ड में आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, ऑप्शनल में भी आ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है या अंडरलाइन किया है उन सबको आप समझ लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे पेज नंबर 3 पे बार्थोलोम्यू डियाज हु डिस्कवर द कैप ऑफ गुड होप, किसने खोज की उसका नाम आ सकता है, या खोज करने के बाद उसका क्या नाम दिया गया कैप ऑफ गुड होप वो आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं इसी के नीचे अमेरिका नाम किसके नाम पे पड़ा, तो अमेरिगो वेस्प्यूसी इनके नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा, क्योंकि ये इंडिया ढूंढते ढूंढते दूसरे द्वीप पे पहुंच गए और इन्होंने अमेरिका की खोज की। वास्को द गामा का सबको पता है कि उन्होंने इंडिया की खोज की, सी रूट इंडिया, लेकिन कब की? 1498 में। ये आपकी जानकारी के लिए होना ज़रूरी। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे पहला ऊपर देखिए, द पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या वन सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। सेकेंड यहाँ पे आते हैं पुर्तगीज टू कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज, कौन कौन से? दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का एटसेट्रा। उसके बाद पुर्तगीज सक्सेस इन ट्रेड, द डच फ्रॉम हॉलैंड, दानिश फ्रॉम डेनमार्क। अब आते हैं हम किसके लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो लीडरशिप कैप्टन विलियम हॉकिंस। 1600 में इंग्लैंड की क्वीन कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन थी। हम जहांगीर एंड डज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेड सेंटर, कहाँ पे? कोठी इन सूरत, कब? 1613। उसके बाद और कहाँ कहाँ पे ट्रेड चालू हुआ कंपनी का? सूरत, भरूच, अहमदाबाद। फिर हम सीधे नीचे चले आते हैं, मध्य प्रदेश सेंट जॉर्ज ने चालू किया। जैसे इन सभी ये जो है सेंट जॉर्ज, विलियम, कोलकाता, मुंबई बिकेम दियर हेडक्वार्टर, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको जगहों के नाम याद रखने हैं और किसके द्वारा शुरू हुआ उनके नाम रखने हैं याद। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड,
कब आई? फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1668 में। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, देयर वर 3 कर्नाटका वॉर्स बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। 3 बार वार हुआ, ये आप समझ गए। मैंने जो जो अंडरलाइन किए हैं या जो हाईलाइट किए हैं आप सभी को मैंने बता दिया। प्लस इस मैप को भी आपको ध्यान देना है, यूरोपियन कॉलोनीज इन इंडिया कहाँ कहाँ पर थी ये इसमें दिखाया गया है। आपको ये मैप बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, समझनी है। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इतिहास की पाठशाला में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आते हैं अब हम पेज नंबर 5 पे। यहाँ पे दीव दमन गोवा फ्रेंच हैड देयर ट्रेड सेंटर एंड चंद्रनगर माहे, ये पूरा लाइन आपको ये भी वन वर्ड में फिलिंग द ब्लैंक्स में, ये वन सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। फिर प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कहाँ? द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर, कहाँ कितनी दूरी पर है, किससे? मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको रिमेंबर करना है। द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे, ये क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई कब खत्म हुई थी? 1757 में। इसके बाद आते हैं बैटल ऑफ बक्सर। यह आपके टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं दिया गया है, पर इसके शॉर्ट नोट में ये आ सकता है। आप इसको शॉर्ट नोट में याद कर सकते हैं, ये पैरा जरूर से ज़रूर आएगा। कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स कहाँ की? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कब मिला है? 22 अक्टूबर 1764। पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। ये सब पीछे हमने सॉल्व कर लिया है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर या फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी है मैंने बताया है। जनरल वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम लाया, ये याद रखना है। एनेक्सेशन पॉलिसी लेके आया। साथ में डलहौजी ने कितने सुधार किए हैं, भारत का विकास किया है। पर डलहौजी का जो रूल था, पहले हड़पो फिर लड़ाओ और उसके बाद जोड़ो, उसने विकास करके लोगों को अपनी तरफ किया। 1757 यानी 1757 की बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई ख़त्म हुई और उसी के बाद 100 ईयर्स बाद 1857 में फिर हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। आई होप कि आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, एनी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इतिहास की पाठशाला में आज यहीं तक। फिर एक नए वीडियो के साथ सेकंड चैप्टर के साथ मैं आप सबके समक्ष आऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।